Hello and welcome to our YouTube चैनल JK एग्ज़ाम ट्रिप। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। तो हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो जो हमने केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था वो था जी हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। ऑलरेडी इस टॉपिक पे हमने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। देन हमने उसके बाद डिस्कस किया मैटर के रिलेटेड। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन क्या होता है, ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया। देन जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो हमारा सेकंड लेक्चर था मैटर इन आवर सराउंडिंग का, उसमें हमने डिस्कशन करी थी स्टेट ऑफ मैटर पे, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे डिटेल में जो है डिस्कशन करी थी। तो आज जो है उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस टॉपिक पे जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो इसके बाद जो है ये टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रिलेटेड। फिर हम जो है देखेंगे कि ये जो दूसरा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को तब्दील करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच जो डिफरेंस है उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा होगा। तो अब जो है इसकी मदद से हम जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं, लेकिन कुछ उनमें जो चीज़ें बच गई थी वो जो है इसमें जो है हमने ऐड करी हैं। तो जो चीज़ें छूट गई थी वो जो है आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मास। सॉलिड का जो मास होता है वो डेफिनेट होता है। देन उसके बाद लिक्विड्स का जो मास है वो भी डेफिनेट है और गैसेस का मास भी डेफिनेट मास होता है। देन उसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो जो सॉलिड की शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है। और उसके बाद जो लिक्विड होता है ये क्या करता है, एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी किस्म के कंटेनर के अंदर जो लिक्विड हम जब उसको डालेंगे तो वो उसी की शेप जो है वो एक्वायर कर लेगा। उसके बाद गैस की शेप की अगर बात करें तो गैसेस जो हैं ये भी क्या करती हैं, कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेती हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है ये डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन उसके बाद लिक्विड का जो वॉल्यूम है ये भी डेफिनेट ही होता है। और उसके बाद गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है। देन जो है उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड जो है हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को भी हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। और जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत इनमें स्पेस होती है। उसके बाद हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं। तो जो सॉलिड होता है ये फ्लो नहीं कर सकता। देन उसके बाद लिक्विड्स जो होते हैं ये फ्लो करते हैं और गैसेस भी जो है ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। देन उसके बाद हम रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं ये हाईली रिजिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं ये लेस रिजिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और जो गैसेस होती हैं ये रिजिड नहीं होती। देन उसके बाद हम अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में बहुत स्लो होती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती। तो इसलिए जो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। देन उसके बाद लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन जो है बहुत तेज़ होता है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस होती है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है
पार्टिकल्स आसानी के साथ इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होती है। और गैसेस की अगर बात करी जाए तो इसमें बहुत फास्ट जो है वो डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, इसलिए इसमें डिफ्यूजन जो है बहुत तेज़ होता है। देन उसके बाद नंबर ऑफ़ फ्री सरफेसेस की अगर बात करी जाए तो एनी नंबर ऑफ़ फ्री सरफेसेस, सॉलिड की अगर बात करी जाए तो इसकी जो है एनी नंबर ऑफ़ फ्री सरफेसेस होती हैं, और इसके अंदर लिक्विड के अंदर जो है सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होती है और गैसेस के अंदर कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में जो है डेंसिटी स्लाइटली लोअर होती है देन सॉलिड। सॉलिड से इसमें जो है डेंसिटी थोड़ी कम होती है और गैसेस में जो है बहुत ही कम होती है, वेरी लो, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। देन उसके बाद पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो है मोस्ट क्लोजली पैक्ड जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा आपस में पैक्ड होते हैं, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले यहाँ पे कम जो है क्लोज होते हैं इनके पार्टिकल्स। और उसके बाद गैसेस के लीस्ट क्लोजली पैक्ड, और इस पर लिक्विड से भी जो है कम क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स। देन उसके बाद हमारे पास हो गया इंटर पार्टिकल फोर्सेस के रिलेटेड। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो सॉलिड के अंदर होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, वो बहुत ही मजबूत होती हैं, और जो लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी वीकर होती हैं सॉलिड्स के मुकाबले, और गैसेस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस नहीं होती। देन उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑन हीट, यानी कि जब उनको गर्मी दी जाए, हीट दी जाए, तो वो कितने एक्सपैंड होते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं ये बहुत कम एक्सपैंड होते हैं, ये जो है साइड से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग। देन उसके बाद गैसेस जो होती हैं ये लिक्विड के मुकाबले में भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं जब इनको हीट दी जाती है। देन उसके बाद मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर हम इनके पार्टिकल के मोशन की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। देन उसके बाद लिक्विड्स के अंदर जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, और गैसेस के अंदर भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है जी? ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजिशन से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं एक जैसा डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन होता है मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। और उसके बाद हम देख लेते हैं जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। देन उसके बाद लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और उसके बाद गैसेस के अंदर सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं जो हमारा सेकंड सब टॉपिक था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को तब्दील करते हैं? मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर जो होते हैं ये 3 फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। हम इनकी स्टेट को जो है तब्दील कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। कौन से 2 तरीक़ों से हम
किसी ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनकी जो है स्टेट को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? दो तरीकों से। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, दर्जा हरारत को तब्दील करके, यानी कि कभी कम करके कभी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करके हम जो है किसी भी स्टेट की जो मैटर की स्टेट को जो है हम तब्दील कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीकाकार है वो है बाय चेंजिंग द प्रेशर, और उसके बाद प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ करके हम जो है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द टू वेज थ्रू विच वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारा क्वेश्चन था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट तब्दील कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड जो है लिक्विड में कैसे तब्दील होगा। तो ये इजी प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल हम आइस ले लेते हैं, बर्फ़ ले लेते हैं। बर्फ़ को हम क्या करते हैं? जब हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या हो जाती है? आहिस्ता आहिस्ता पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और फिर एटलीस्ट वो क्या बन जाती है? लिक्विड। पानी जो है उसका बन जाता है, वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाती है। तो इस तरीके से हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं? लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। व्हेन वी हीट ए सॉलिड इट्स पार्टिकल्स बिकम मोर इनर्जेटिक एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जब हम सॉलिड को क्या करते हैं? हीट देते हैं, जब उसको गर्मी देते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाते हैं, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या कहती है? जब हम ये डेफिनेशन क्या कहती है? जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं, जब उसको गर्मी देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। तो ये जो है अलग टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ बस इतनी जानकारी लेनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles. As a result, the particles leave their mean position and break away from each other. After this, solid melts and a liquid is formed. The energy supplied by heat overcomes the intermolecular forces of attraction between the particles. एनर्जी जो सप्लाई की जाती है हीट के द्वारा वो क्या करती है जी? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देते हैं और जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और इसके बाद क्या हो जाता है? जो भी सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो इस तरीके से जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है? सॉलिड मेल्ट करता है, सॉलिड पिघलता है, एक लिक्विड उसका एक लिक्विड बनता है किस पे जी? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को एक बार फिर समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
टेम्परेचर जिस पे क्या करता है जी, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है पिघल के लिक्विड बन जाता है, किस पे जी, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो है जी 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है लिक्विड को गैस में तब्दील किया जाता है, जिसको हम बॉइलिंग और वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो लिक्विड किस तरीके से जो है गैस में चेंज होता है, हम इसकी एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल देखते हैं। जब हम कपड़े धो के सुखाने के लिए धूप में रखते हैं तो उसमें से क्या होता है जी, जब उस पर सन की हीट पड़ती है तो अब उसमें से जो है पानी जो होता है उसमें कपड़े में, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वेपर बन के, आवी बहारात बन के ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे कपड़े बाद में सूख जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द लिक्विड, जब हम क्या करते हैं हीट एनर्जी लिक्विड को देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं तेज़ी के साथ। दे बिकम फ्री टू मूव, ये जो है दे बिकम फ्री टू मूव एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड। ये क्या हो जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव होने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और उसके बाद एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से। दस द लिक्विड इवेपोरेट्स, दैट इज स्टार्ट चेंजिंग इट इनटू गैस। इस तरीके से क्या हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और जो है लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस और वेपर्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड जो है गैस के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम एवेपोरेशन क्या होता है जी। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाता है। अगर हम जनरल टर्म में कहें तो इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैस। जनरल टर्म में अगर हम देखें तो इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस के अंदर तब्दील हो जाता है और इस प्रोसेस के लिए हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इवेपोरेशन की। तो जब हम खाना बनाते हैं या चाय बनाते हैं, जब हम पैन जो है, जिस बर्तन के अंदर हम चाय बनाते हैं, जब हम उसको गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं तो उसको नीचे से जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो जब उसको हीट लगती है तो कुछ अरसे के बाद जो है क्या होना शुरू हो जाता है, उससे जब पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें से क्या होता है जी, वाटर वेपर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में तब्दील होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गैस को किस तरीके से लिक्विड में तब्दील किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जी, एक गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है ठंडा होने पे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। मतलब हम दाल बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, बर्तन जो है गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं, उसको नीचे से हीट जो है जलाते हैं, आग जलाते हैं उसके नीचे। देन हम उसके बीच में जो भी खाना रखा हुआ होता है वो जो है पकने के लिए हमने रखा होता है, तो हम उसके ऊपर जिस बर्तन के अंदर हम खाना पका रहे होते हैं उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं, लीड रखते हैं। तो फिर क्या होता है जी, हीट नीचे से हम उसको लगाते हैं। तो जब खाना पकता है तो कुछ अर्सा के बाद जब बर्तन ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर से जब आप
ढक्कन उठाएंगे, लीड उठाएंगे, तो उस पर आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो है किस प्रोसेस से होता है? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है ठंडा होने पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लिक्विड को किस तरीके से जो है सॉलिड के अंदर चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर तब्दील करते हैं, उसको ठंडा करके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ये फॉर एग्जांपल फ्रीज़र, जब हम क्या करते हैं पानी जो है किसी बर्तन के अंदर रख के फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो वहाँ पे उसकी आइस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। अब हम देखते हैं फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है जी। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी किसी चीज़ को ठोस बनाना, सॉलिड बनाना। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग जो है ये क्या है? मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। तो फ्रीजिंग क्या होता है जी? फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाता है ठंडा होने पे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स ए सॉलिड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एक लिक्विड जो है वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि एक लिक्विड जो है वो सख्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल पानी जो है जब हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है, वो आइस बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं जी? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है सॉलिड हो जाए, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे जो है लिक्विड सॉलिड बनता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्टली चेंज होना किसमें? वेपर्स में। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स और गैसियस स्टेट में तब्दील होने को सब्लिमेशन कहते हैं। एंड चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज डिपोजिशन। क्या कहते हैं? इसी का उल्टा रिवर्स है। और क्या होता है? वेपर का सॉलिड के अंदर तब्दील होने को हम क्या कहते हैं? जब सॉलिड जो है, जब वेपर जो है ठंडा होने पे सॉलिड हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। सब्लिमेशन को फिर समझते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है जी? सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाना। जब उसको हम हीट करें तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें? वेपर्स में। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जो है चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन। सब्लिमेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब पूजा करते हैं तो उस वक्त जो है एक यूज़ करते हैं कपूर जो है उसकी वो गोली जो होती है, उस पर जब हम आग लगाते हैं तो वो जो है क्या करती है? वो सॉलिड होती है। तो जब हम उसको आग लगाते हैं तो वो वेपर में जो है तब्दील हो जाती है। ये जो उसके बाद जो है एक और एग्जांपल देखते हैं सब्लिमेशन की। नेफ्थलीन बॉल्स, वो जो वाइट बॉल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि वो कपड़ों में से स्मेल ना आए। तो ये भी जो है सब्लिमेशन की एग्जांपल है। कपूर की जो गोली होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर। और उसके बाद इसकी सब्लिमेशन की दूसरी एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the solid to liquid without any change in temperature। latent heat of fusion क्या होता है जी? ये एक क्वांटिटी होती है, हीट की मिकदार होती है, किसमें मेजर की जाती है? जूल के अंदर। जो रिक्वायर्ड होती है, जो ज़रूरत होती है किसके लिए?
1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन एक बात इसमें याद रखना, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में किसी भी तब्दीली के बगैर 1 kg सॉलिड जो है 1 यूनिट ऑफ सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, उसके लिए जो हीट की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है जो मेजर की जाती है जूल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of liquid to vapor or gas without any change in temperature। latent heat of vaporization क्या होता है जी, ये क्वांटिटी होती है हीट की जो किस में मेजर की जाती है, जूल के अंदर। ज़रूरत होती है किसके लिए, रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द लिक्विड, 1 kg लिक्विड को तब्दील करना इसके अंदर वेपर के अंदर या गैस के अंदर तब्दील करने के लिए जो हमें क्वांटिटी ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बगैर किसी तब्दीली के जो है 1 kg लिक्विड को वेपर या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है जी, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड फेज चेंजेस इनटू इट्स वेपर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है वो तब्दील हो जाता है किसके अंदर, वेपर के अंदर, लेकिन उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और उसमें साथ ही जो है जो उसको प्रेशर दिया जाता है लिक्विड को वेपर के अंदर तब्दील होने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग में वो है जी, इवेपोरेशन क्या करता है, इट टेक्स प्लेस ओवर एन इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो है टेम्परेचर का जो पूरा रेंज होता है उसमें जो है टेक प्लेस करता है। देन उसके बाद बॉइलिंग जो होती है इट टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जो है किसी मखसूस टेम्परेचर पर टेक प्लेस करती है। उसके बाद जो है इवेपोरेशन जो होता है ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये स्लो प्रोसेस होता है। और उसके बाद इवेपोरेशन जो है ऑकर करता है थ्रू आउट द लिक्विड, और ये जो है टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग जो होती है ये जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है लिक्विड की, सिर्फ वो ये जो है बॉइलिंग वहाँ पे होती है। उसके बाद इवेपोरेशन के अंदर जो है बबल्स बनते हैं, लेकिन बॉइलिंग के अंदर किसी भी किस्म के बबल्स नहीं बनते। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा क्या जो है मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 तरीके पढ़े, एक था हमारे पास बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा था प्रेशर को चेंज करके। फिर हमने देखा सॉलिड को किस तरीके से लिक्विड में तब्दील किया जाता है। फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट के रिलेटेड। देन हमने डिस्कस किया लिक्विड को जो है किस तरीके से गैस के अंदर तब्दील किया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होती है। देन हमने देखा गैस को लिक्विड में किस तरीके से तब्दील किया जाता है और कंडेंसेशन क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड को किस तरीके से जो है सॉलिड में तब्दील किया जाता है और फ्रीजिंग क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देन उसके बाद हमने सब्लिमेशन के बारे में डिस्कस किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। एंड देन जो है हमने डिस्कस किया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा इवेपोरेशन और बॉइलिंग का। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आज जो है हमारा टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग ये जो है कंप्लीट हो गया। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, यानी कि जिनमें से क्वेश्चन बन सकता था, वो हमने आज
कवर कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप नीचे जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसके बाद जो है हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगर कोई सुजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें तो आप जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपना के क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उनमें कहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस इतना नहीं है, और उसके साथ ही जो है स्पीकिंग प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से जो है अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो जो इंशाल्लाह हम आगे करते जाएंगे काम, तो डे बाय डे जो हमारी हेजिटेशन है, जो हमारी स्पीकिंग प्रॉब्लम है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम डे बाय डे जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, और जो है आपको फिर अच्छे से जो है समझ आने लगेगी। आई होप कि आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आज की वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।